evening. रमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। 1008 आचार्य प्रवर विजयराजी मरस्सा के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमने जिनसे ज्ञान सीखा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए ये दोहे के साथ हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे। जो श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पहले सम्यक तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्ययन, इसकी 5 गाथाएं हो गई थी। 5 गाथाएं क्लियर है? रिवीजन हुआ है थोड़ा बहुत या पढ़ा है? कुछ डाउट है उसमें? उसको पढ़ा ही नहीं था। पढ़ी नहीं? सॉरी, गति आगति में रह गए थे। आप आगे ले लीजिए। नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। 6th गाथा से स्टार्ट करेंगे। गाथा पढ़ूंगी मैं एक बार। प्रमाण नयर दिगमः, प्रमाण नयर नयर दिगमः, प्रमाण नयर दिगमः। इसमें 2 शब्द आए हैं, एक है प्रमाण और एक है नय। दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है आपको? क्लियर? हाँ सर। हाँ ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं बोलते हैं। अब आपको दर्शन के बारे में बोल दिया। दर्शन है देखना, जानना, समझना, उसके ऊपर श्रद्धा करना। अब श्रद्धा अभी के जो श्रावक होते हैं या जो लोग होते हैं वो कैसे है, वक्र बुद्धि वाले होते हैं। हर चीज के लिए उनको प्रूफ चाहिए, ये कैसा, वो कैसा, वाई इज इट लाइक दिस, वाई इज इट नॉट लाइक दिस। इसीलिए कोई भी चीज को अगर आपको यथार्थ सिद्ध करना है उसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। तो ज्ञान के 2 पार्ट्स बताए गए हैं, एक प्रमाण है, एक नय है। प्रमाण इज द होल थिंग एंड नय इज अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, दिस इज, ये जस्ट बोल रही हूँ। प्रमाण होल का मतलब क्या है? जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे, अभी जैसे कोई भी एक दवाई रूपी लड्डू ले लीजिए, जैसे मेथी का लड्डू लिए। अब मेथी के लड्डू में बहुत सारा सामान पड़ता है, बट उसका प्रमाण क्या है? एज अ होल मेथी का लड्डू कब खाया जाता है? सर्दी के दिनों में खाया जाता है। उसका एडवांटेज क्या है? वो घुटनों के दर्द से अपने को लाभदायक होता है, शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है ठंडी में, इसलिए मेथी का लड्डू खाते हैं। दिस इज प्रमाण। मीन्स वो होल चीज का अपने को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड प्रमाण। बट जब वही लड्डू में बहुत सारी चीजें गिरती है, जैसे गोंद गिरता है, बादाम गिरती है, पाटा डालते हो, मेथी डालते हो, सबका अपना अपना एक वजूद होता है। जैसे बादाम इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन्स, मेथी घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा है, गोंद आपके कमर के लिए बहुत अच्छा है। तो वैसे आई एम जस्ट गिविंग एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिकॉज ये क्या है, लेडीज के लिए चीजियर। ये एग्जाम्पल से हम अपने को समझ में आता है कि ज्ञान क्यों इंपॉर्टेंट है। और ज्ञान में प्रमाण इज द होल थिंग एंड नय इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। बहुत सारे नए जब मिलते हैं तब प्रमाण का रूप होता है, एंड वो प्रमाण भी ज्ञान है। ये क्लियर हो गया? दिस इज द 6th वन। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट है, अब सम्यक दर्शन के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। देखो, सम्यक दर्शन पाना है, सम्यक दर्शन पाने के लिए यू हैव टू हैव नॉलेज। अब नॉलेज किस तरह से पा सकते हैं? इसमें 1 2 3 4 5 6 भाग बताए गए हैं। मैं पहले एक बार गाथा पढ़ूंगी। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। सभी के पास जेरोक्स है? आई होप। आशा जी आपके पास है, प्रमिला जी आपके पास भी? हाँ जी, मेरे पास तो है। हाँ जी, है ना? भी है। हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ, आई डोंट नो वेदर यू हैव द जेरोक्स। हाँ जी, ठीक है। अभी इसमें अभी नॉर्मल बोलते हैं तो कैसे है, किसी को, व्यक्ति को जानना है, किसी के बारे में जानना है, मेरे बारे में ही आपको जानना है, तो हाउ विल यू डू?
आप बोलेंगे मेरे नाम से मुझे बुलाएंगे, मेरा नाम क्या है, श्वेता, ये क्या हो गया, ऊपर जिस्ट। उसके बाद मेरा अधिकार, बोले तो मेरा अधिकार किसके ऊपर चलता है, सिर्फ मेरे परिवार, जो मेरे साथी जन हैं। अभी जैसे अब मैं टीचर हूँ तो मेरा अधिकार आप दोनों के ऊपर है, ऐसे पूरी दुनिया पे मेरा अधिकार नहीं। तो कोई कोई चीजों का स्वामित्व सिर्फ लिमिटेड होता है, उसका अधिकार कहाँ तक चलता है, उसका साधन क्या है। अब मुझे अगर कुछ कन्वे करना है तो मेरा साधन क्या होगा, मेरा बाह्य भी साधन हो सकता है, आंतरिक भी साधन। जैसे अभी किसी किसी को सिर्फ आंखों के द्वारा मैं इशारा करूँ तो वो समझ जाते हैं, किसी को मुझे कुछ बोलना पड़ता है, उसके बाद उपदेश देने के बाद वो समझते। तो दैट इज साधन। नेक्स्ट इज अधिकरण। मुझे कुछ अगर समझाना या मेरे बारे में मुझे बोलना है तो आई हैव टू कीप एन आधार, कि मैं श्वेता हूँ, मैं अमुक अमुक चंद जी की पुत्री हूँ, मैं अमुक अमुक चंद जी की बहू हूँ, एंड ऑल दैट, वो आधार है। नेक्स्ट स्थिति। स्थिति इज माई टाइम पीरियड। जैसे अब मेरा एग्जाम्पल ले रही हूँ तो सिर्फ मेरा टाइम पीरियड। एंड विधान, मेरे अलग अलग प्रकार, लाइक आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर, आई एम अ फ्रेंड, आई एम फो, तो मैं किसी की दुश्मन भी हो सकती हूँ, मैं किसी की दोस्त भी हूँ, मैं किसी की माँ भी हूँ, मैं किसी की बेटी भी हूँ। तो ऑल दिस, तो ऐसे सम्यक दर्शन अगर आपको जानना है तो उसका ज्ञान बहुत जरूरी है, और ये तरीकों से हमको ज्ञान मिलता है। अब सम्यक दर्शन में जाते हैं। सम्यक दर्शन मीन्स नाम। सम्यक दर्शन क्या है, दैट इज निर्देश, ठीक है ना। जैसे अभी सिर्फ इसका नाम तो नॉर्मल, अभी मैंने क्या बोला, सम्यक दर्शन बोला, सो दैट इज निर्देश, उसका एक नाम, मैंने उसको एक नाम दे दिया कि वो एक सम्यक दर्शन। अब उसका स्वामित्व क्या है, उसका अधिकार क्या है, सम्यक दर्शन का अधिकार क्या है, वो सिर्फ जीव पे अधिकार कर सकता है, अजीव पे, उद्गल पे, कोई भी द्रव्य जो अजीव है उसके ऊपर उसका अधिकार नहीं चलता। तो मुझे मालूम पड़ गया कि सम्यक दर्शन इसका नाम है, ये सिर्फ जीव के ऊपर इसका अधिकार चल सकता है। अब सम्यक दर्शन को पाने के दो साधन हो सकते हैं, एक बाह्य साधन हो सकता है, एक आभ्यंतर साधन हो सकता है। अब मुझे सम्यक दर्शन पाना है, किसी को देना है, तो मैं बोध दे सकती हूँ, जैसे प्रवचन दे सकती हूँ, वो सत्संग सुन सकते हैं, आगम द्वारा उनको ज्ञान हो सकता है, किसी किसी को सुनने के साथ, जैसे प्रत्येक बुद्ध सिद्धा होते हैं जो सुनने के बाद उनको ज्ञान होता है, दैट इज बाह्य साधन। एंड आभ्यंतर साधन, जब अपना दर्शन मोहनीय कर्म या तो शीन रहता है, या तो उपशम हो जाता है, या तो क्षयोपशम, या तो क्षय हो जाता है। देर आर थ्री थिंग्स इन दिस। एक तो दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय मीन्स व्हाट, अपना जो सम्यक्त्व है, मीन मिथ्यात्व का कम होना एंड सम्यक की ओर जाना, इसका दर्शन मोहनीय, ठीक है ना। दर्शन मोहनीय तीन प्रकार के होते हैं, वन इज उपशम, वन इज क्षयोपशम, एंड वन इज क्षय। उपशम का मतलब अपने अंदर दर्शन मोहनीय कर्म है, बट वो अभी शांत है। उपशांत मीन्स अभी शांत है, वो ऊपर आया नहीं है, तब थोड़े काल के लिए हमको सम्यक दर्शन हो सकता है। दिस इज नॉट स्थायी, दिस इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी, उसको बोलते हैं उपशांत। सेकेंड इज क्षयोपशमिक, मीन्स थोड़ा बहुत क्षय हुआ है, थोड़ा उपशम की स्थिति में है। जैसे दर्शन मोहनीय इतना सारा है, उसमें इतना भाग मेरा क्षय हो गया, इतना अभी शांत बैठा है, उठा नहीं है। क्यों नहीं उठा है, क्योंकि मेरा कर्म उदय में आया नहीं है। क्लियर। एंड द थर्ड इज क्षयोपशम, मतलब पूरा ही क्षय हो गया। जो इंसान के पूर्वकृत गुणवानी से अगर ये तीनों में कोई भी उसके अंदर होता है तो उसको सम्यक दर्शन स्वतः ही हो जाता है, उसको बाह्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज साधन। सम्यक दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या है, बाह्य आभ्यंतर। नेक्स्ट इज अधिकरण। सम्यक दर्शन का आधार, सम्यक दर्शन के ज्ञान का आधार क्या है, क्या है, तत्व मीन्स कोई भी चीज के सही स्वरूप को समझना, जीव क्या है, अजीव क्या है, उसको समझना, उसके सही स्वरूप को समझेंगे तो भी उसके ऊपर यथार्थ श्रद्धा रखेंगे, दैट इज आधार। अधिकरण, हिंदी में बोलते ना, कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर, किसके ऊपर, किसके बिना पे आप सम्यक दर्शन करते हो, जीव और अजीव के डिफरेंसेस को जब आप समझते हो, जब आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है स्थिति, कितनी देर तक सम्यक दर्शन आपके अंदर रह सकता है। जैसे अपनी आत्मा है, मेरी ही आत्मा है, समझो अगर मैं औपशमिक है, मीन्स उपशांत है, अगर मेरा कर्म, मेरे जो भी कर्म है वो उपशांत है, दर्शन मोहनीय कर्म अगर मेरा उपशांत है, तो जगन्य अंतर मुहूर्त तक मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है। उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर मुहूर्त की ही होगी। अगर अंतर मुहूर्त के बाद अगर मेरा दर्शन मोहनीय कर्म एकदम जाग गया, मेरे कर्म सत्ता में आ जाते हैं, तो मेरा सम्यक दर्शन गिर जाता है, इन द सेंस
खत्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड औपशमिक। क्षयोपशमिक में जगन्य अंतर मुहूर्त तक रहता है। उत्कृष्ट 66 सागरोपम। अगर थोड़ा बहुत मेरा दर्शन मोहनीय क्षय हो गया है एंड थोड़ा बहुत उपशांत है, तो 66 सागरोपम तक अगर वो उदय में नहीं आता है, तब तक मेरा सम्यक दर्शन चल सकता है। ठीक है। एंड लास्ट इज क्षय। शायिक शायिक दर्शन मोहनीय, अगर दर्शन मोहनीय कर्म शायिक रूप में है, तो हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति अगर एक बार आ गया तो उसके बाद कभी भी नहीं जाएगा। वो भवी जीव होगा, उसी भव में वो काल करेगा, सम्यक जीव। ठीक है। या सम्यक तो जाएगा ही नहीं, उसके भाव लिमिटेड हो जाते, जरूरी नहीं है वही भव में काल करे, बट उसके सम्यक, जैसे महावीर स्वामी का सम्यक तो कैसा था, स्ट्राइक था। समकित होने के बाद उन्होंने, उनके भाव लिमिट हो गए, 27 भाव के बाद उन्होंने, वो तो वो भवी जीव हो जाता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा ही, एंड वो भी उसके भाव लिमिट हो जाता है। ये श्राइक। ठीक है, दैट इज स्थिति। तो काल कितना है, औपशमिक में जगन्य उत्कृष्ट दोनों भी अंतर मुहूर्त है। क्षयोपशमिक में जगन्य अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट 66 सागरोपम में। श्राइक में एक बार आ जाए तो वो नष्ट नहीं होता, वो कभी ना कभी वो सिद्ध बनेगा। एंड ये दोनों औपशमिक एंड क्षयोपशमिक शांत होते हैं। शांत का मतलब जिसका अंत हो सकता है, एंड जिसका अंत नहीं होता है वो श्राइक। ये सम्यक दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के ये 7 तरीके हैं। ये क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा बड़ा है टॉपिक इसलिए। डाउट नहीं है? नहीं। क्लियर हो गया? प्रमिला जी आपको? हाँ जी, क्लियर है। जैसे हाँ। निर्देशन तो मतलब नाम, और स्वामी तो मतलब मालकिन का अधिकार जैसे होता है अपना, हाँ। और साधन मतलब जैसे वो होते हैं कि बाह्य अभ्यंतर। हाँ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के 2 साधन हो सकते हैं। आपको हाँ जी। बाहर से भी मिल सकता है, या स्वतः आपके अंदर अगर इतनी पुण्यवानी है तो आपके अंदर ही दर्शन मोहनीय इतना क्षीण रहेगा कि आपको सम्यक दर्शन स्वतः ही आ जाता है। जैसे नमी राजश्री का एग्जाम्पल जैसे लेते हैं वैसे। और Then स्थिति अधिकरण। अंतर्मुहूर्त मतलब जगन्य तो अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट 66 सागरोपम। 66 सागरोपम दिया हुआ है ना? 66, हाँ 66 हो गया ना? हाँ, 66 इसका है क्षयोपशमिक का। अगर थोड़ा बहुत दर्शन मोहनीय क्षय हो गया, थोड़ा उपशम में है तो। अगर औपशमिक है तो जगन्य और उत्कृष्ट दोनों भी अंतर मुहूर्त है, क्योंकि उसका कभी भी उदय में आ सकता है दर्शन मोहनीय कर्म। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। है ना? नेक्स्ट इज श्राइक। एक बार आ गया तो वो कभी भी जाएगा नहीं। जाएगा नहीं, ठीक है। दिस इज 7th वाला है, 7th। नेक्स्ट वी गो टू 8। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। हाँ, ठीक है। मैं आज 10 तक 11-12 तक करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आप दोनों ना बारी बारी से दोहे बोलेंगे पहले, क्योंकि उच्चारण भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके। अब इसमें भी सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत्व, ये भी सम्यक दर्शन आदि के विषयों के बारे में ज्ञान होता है। तो सम्यक दर्शन के बारे में और जानने के लिए अनेक विषयों को और अपन देखेंगे। ठीक है? ये सभी सम्यक दर्शन के ज्ञान की प्राप्ति के साधन कर देते हैं। फर्स्ट इज सत। सत का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन का अस्तित्व क्या है? ठीक है? सम्यक दर्शन का अस्तित्व हर एक जीव में पाया जाता है, वो भवी हो, वो अभवी हो, वो कैसा भी हो, जो भी जीव है उसके अंदर सम्यक दर्शन होगा ही। क्योंकि अपन बोलते हैं आत्मा कैसा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र उसके अंदर रहता है। बट कर्मों का उसके ऊपर जब आवरण आ जाता है तो ये उसको सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र को प्राप्त करने नहीं देती है।
अगर भवी जीव होता है, देयर आर टू थिंग्स, सम्यक दर्शन हर एक आत्मा में, हर एक जीव में पाया जाता है, बट ये अभिव्यक्त कैसे होता है, मीन्स इट इज शोन। हर इंसान में अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, बट हर इंसान की क्वालिटी दिख के नहीं आती है। जो इंसान अपनी प्रतिभा को, अपनी क्वालिटी को उजागर करता है, सिर्फ उसकी क्वालिटी हम देख सकते हैं। अदरवाइज एवरी पर्सन हैज एन ओन क्वालिटी, बट हर एक इंसान की क्वालिटी हमको नहीं दिखाई देती। वैसे ही अभवी जीव में भी सम्यक दर्शन होता है, बट बिकॉज उसके अंदर मिथ्यात, अवरत, प्रमाद, कषाय, ये सब की क्वांटिटी या क्वालिटी ज्यादा होने के कारण हमको वो सम्यक दर्शन दिखाई नहीं देता है। बट भवी जीव में अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्त मीन्स उसमें दिखाई देता है। ही गोज वन स्टेप फर्दर, क्योंकि वो भवी जीव है, और अभवी में रहने के कारण भी वो एक स्टेप फर्दर नहीं जा सकता, क्योंकि उनके कर्म इतने गाढ़े हैं। दैट इज मीनिंग ऑफ सत। सत मीन्स अस्तित्व। सम्यक दर्शन का अस्तित्व हर जीव में होता है, बट भवी जीव में वो अभिव्यक्त होता है, अभवी जीव में वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब नहीं कि अभवी जीव में सम्यक दर्शन नहीं है, इट इज देयर, बट इट इज नॉट सीन। नेक्स्ट, भवि में क्या होता है? अभक्त होता है, अभवक्त, अभिव्यक्त। अभिव्यक्त मीन्स दिखाता है, यू कैन सी, दिख के आता अभिव्यक्त, है। ठीक है। हाँ, जैसे अभी कैसे है, अभी देखो, पहले जैन के अपने आगम के बारे में अपने को इतना नॉलेज नहीं था, सो देयर आर मेनी थिंग्स वी डिडंट नो, बट जैसे जैसे अपना नॉलेज बढ़ता जाता है, वी नो मेनी थिंग्स, तो अपने में वो दिख के आता है ना, क्योंकि अपना आचरण वैसे हो जाता है। अपन जीव हिंसा करने के पहले 10 बार सोचेंगे, झूठ बोलने के पहले 10 बार सोचेंगे, तो वो अपने कैरेक्टर में दिख के आता है। तो भवी जीव में सम्यक दर्शन के वो जो गुण है, वो जो लक्षण है, वो दिख के आएंगे, दैट इज अभिव्यक्त। ठीक है? हाँ जी, हाँ, नेक्स्ट इज क्षेत्र, नहीं संख्या। ओके, आनंद। भूतकाल में भी बहुत सारे सम्यकदर्शी हुए हैं, भविष्य में भी बहुत सारे सम्यकदर्शी होंगे, और अभी तो सम्यकदर्शी जीव है ही बहुत सारे। इसीलिए इनकी अपेक्षा से अगर देखते हैं तो सम्यकदर्शी की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। क्यों अनंत होती है? क्योंकि पहले भी बहुत सारे सम्यकदर्शी बने हैं, अभी भी बने। वो भले ही औपशमिक हो, शयोपशमिक हो, शायिक हो, कुछ भी हो, पर सम्यकदर्शी है। थोड़ी देर के लिए तो भी सम्यकदर्शी है, इसीलिए वो उनकी संख्या क्या है? अनंत है। भूतकाल में भी अनंत थी, भविष्य में भी अनंत होगी, वर्तमान में भी अनंत ही है। ठीक है? नेक्स्ट, क्षेत्र। क्षेत्र अभी क्षेत्र मीन्स लोका, क्षेत्र मीन्स इट्स अ प्लेस, तो जगह। ठीक है ना? अभी सम्यक दर्शन का क्षेत्र कितना है? That's what they are asking, पूछ रहे वो। अभी उसका भी ज्ञान मालूम लेना बहुत जरूरी। अब सम्यक दर्शन पूरे लोकाकाश में है, ठीक है, बट लोकाकाश का असंख्याता भाग है। असंख्याता भाग होने के कारण ही सबको सम्यक दर्शन इतनी जल्दी से नहीं प्राप्त होता है। कोई भी चीज अगर यूनिवर्सली अवेलेबल है तो सबके पास रहेगी, ठीक है ना? जैसे नॉर्मल, जैसे एयर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, दिस इज यूनिवर्सली अवेलेबल, सबको मिलता है। बट सम्यक दर्शन ऐसी चीज है जो आपको पूरे क्षेत्र में, लोकाकाश में सिर्फ असंख्यात भाग में ही रहेगा, तो सबको मिल नहीं सकता है। जिसमें वो गुण रहेगा उसके अंदर ही वो सम्यक दर्शन के प्राप्त करेगी। जैसे ऑरा, ऐसे अभी जैसे पॉजिटिव ऑरा सबके पास है, सब जगह फैला हुआ है, कॉस्मिक रेज पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, बट ओनली देयर आर सम पीपल हु आर पॉजिटिवली एटीट्यूडेड। सब में नेगेटिव एटीट्यूड भी तो रहता है। व्हाई? बिकॉज द ऑरा इन एंड अराउंड देम विल बी नेगेटिव। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा बोलना दी। अभी क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या है? अब ये लोकाकाश है, पूरा अपना क्षेत्र है ना, इसमें आकाश है, आकाश अस्तिकाय तो लोक में भी है, अलोक में भी है। बट सम्यक दर्शन के जो पुद्गल है, जो भी है, वो सिर्फ लोकाकाश के असंख्याता भाग में ही है। इट इज नॉट देयर एवरीवेयर। अभी समझो मैं एक सम्यकदर्शी जीव हूँ, ठीक है ना, यह मेरा क्षेत्र है। आकाश अस्तिकाय का काम क्या है? इट इज टू गिव स्पेस। अभी मैं इतनी जगह में बैठी हूँ तो इतना मेरा आकाश अस्तिकाय है, ठीक है ना? अगर मेरे अंदर सम्यक दर्शन है, मीन्स दर्शन मोहनीय अगर उपशम है, शयोपशम है, शायिक है, तो क्या होगा? मेरे अंदर सम्यक दर्शन का गुण आएगा, करेक्ट? तो सिर्फ इतने में ही आएगा,
मेरे क्षेत्र के असंख्याता भाग में ही आएगा, सबको नहीं आए, मुझे आएगा, जरूरी नहीं है जो मेरे बाजू में बैठा है उसको भी सम्यक दर्शन आए। क्लियर? जी तो इट इज नॉट एवरीवेयर, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। जिसके अंदर वो सम्यक दर्शन को लेने का गुण है, उसके असंख्याता भाग में ही सम्यक दर्शन पाया जाता है। सो दैट इज क्षेत्र। ओके, एंड जी क्षेत्र का थोड़ा बड़ा होता है स्पर्शन। जैसे अभी मैं इधर बैठी हूँ, ये इतना मेरा आकाशास्तिक है। अब सिर्फ इतने में ही सम्यक दर्शन तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मेरे अंदर स्वभाव में सम्यक दर्शन नहीं है तो मुझे बाह्य पदार्थों से सम्यक दर्शन को ग्रहण करना है। तो मेरे स्पेस के और असंख्यात भाग में, इतने स्पेस में सम्यक दर्शन के कॉस्मिक रेज रहेंगे। ओनली देन आई विल बी एबल टू टेक देम, बिकॉज आई एम रेडी टू टेक इट एंड दे आर रेडी टू गिव मी। क्लियर हुआ? दैट इज कॉल्ड स्पर्शन। मैं क्षेत्र से थोड़ा बड़ा, बिकॉज मैं जितने में बैठी हूँ उससे अधिक में अगर सम्यक दर्शन रहेगा तो ही मैं उसको ले सकूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट। ये क्षेत्र से बड़ा माना जाएगा हाँ, स्पर्शन। स्पर्शन इज लिटिल मोर देन क्षेत्र। क्षेत्र कितना है, जितना मैं बैठी हूँ इतना ही। अगर मेरे में आंतरिक सम्यक दर्शन है तो, अगर किसी किसी को आंतरिक नहीं है, बाह्य है, तो वहां बाहर से लेना पड़ेगा ना। तो क्षेत्र से थोड़ा और एरिया कवर करेगा, दैट विल बिकम स्पर्शन। तो ठीक वो है। पुद्गलों को ग्रहण करने से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ये दोनों क्लियर हुआ, व्हाट इज क्षेत्र एंड व्हाट इज स्पर्शन। हाँ जी। नेक्स्ट इज काल। सम्यक दर्शन का काल। काल कितना है उसका समय बताया गया है। एक जीव की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कैसा है, अभी समझो सिर्फ मेरा जीव है तो कैसा है, वो सादी और अंत भी हो सकता है अगर मैं औपशमिक हूं तो। अगर औपशमिक हूं तो कितना है, मेरा जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है, तो थोड़ी देर के लिए मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। जैसे ही मेरा कर्म उदय में आए, मेरा सम्यक दर्शन चला जाएगा, मैं वापस मिथ्यात्व में चली जाऊँ। तो अगर एक जीव की अपेक्षा लेते हैं तो इट इज उसका अंत हो सकता है, बट अगर बहुत सारे जीवों की अपेक्षा लेते हैं तो वो आदि अंत है, क्योंकि अगर एक में नहीं है तो और एक में तो रहेगा, क्योंकि संख्या के हिसाब से क्या बोले हैं, अनंत है। तो अगर मुझ में खत्म होगा तो जरूरी नहीं है सब में ही खत्म हो जाएगा, बहुत जनों में सम्यक दर्शन अभी भी रहेगा, क्योंकि किसी के अंदर क्षयोपशम भी रह सकता है, किसी के अंदर शायद भी रह सकता है। तो बहुत जीवों की अपेक्षा से इट इज अनंत, एक जीव की अपेक्षा से इट इज सादी एंड अंत, मींस अंत हो सकता है। क्लियर हो गया ये? दिस इज काल। ऊपर जा रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट हाँ इज अंतर। अंतर इन द सेंस एक सम्यक दर्शन खत्म होने और एक सम्यक दर्शन आने में द डिफरेंस ऑफ गैप इज कॉल्ड विरह काल। विरह काल इज द गैप। अब खत्म हो, जैसे यू फिनिश्ड वन वर्क, आपका ये काम खत्म हो गया, आपको नेक्स्ट काम स्टार्ट करना है, उसके बीच में आप 5 मिनट का गैप देते हो ना, दैट गैप इज कॉल्ड एज अंतर और विरह काल। ठीक है। अगर एक जीव की अपेक्षा लेते तो अंतर मुहूर्त है, क्योंकि सबसे कम औपशमिक का है जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। तो एक सम्यक दर्शन को खत्म होके और उसी जीव में अगर वापस सम्यक दर्शन को आना है तो कितना काल चाहिए अपने को, मिनिमम अंतर मुहूर्त। ठीक है, एक जीव की अपेक्षा से करते हैं तो। अगर बहुत सारे जीवों की अपेक्षा रहती है तो उसका विरह काल नहीं बता सकते, क्योंकि कोई ना कोई जीव सम्यकदर्शी रहेगा ही, तो उसका विरह काल नहीं आता है। ये क्लियर हुआ? क्षेत्र, स्पर्शन, काल एंड अंतर। एनी डाउट इन दिस? ये थोड़ा वेग है, थोड़ा बड़े लेवल पे। क्लियर है? हाँ जी। हाँ, आशा जी क्लियर है? फिलहाल थोड़ा थोड़ा ही कह सकती हूँ, एक बार वापस पढ़ूंगी, अगर कुछ रहा तो वापस से पूछ लूंगी। हाँ ठीक है। तो एक लाइव एग्जाम्पल से आप लेके उसको समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आया तो वापस नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जी आप एक जी बार रीडिंग दो, यू विल गेट टू नो। हाँ। अंतर, अंतर होने के बाद इस भाव एंड अल्प बहुत। भाव सेम, जैसे बोले थे ना, औपशमिक, क्षयोपशमिक एंड श्राइक, यही है सम्यक दर्शन के 3 भाव। किसी में औपशमिक हो सकते हैं, किसी में क्षयोपशमिक होता है, किसी में श्राइक होता है। ठीक है ना, उनके दर्शन मोहनीय कैसे है उसके हिसाब से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति। भाव, अपने अंतर के भाव कैसे है, मेरा दर्शन मोहनीय उपशांत है तो औपशमिक रहेगा, थोड़ा उपशांत है, थोड़ा क्षय हो गया तो क्षयोपशमिक रहेगा, पूरा ही क्षय हो गया तो श्राइक।
ठीक है। नेक्स्ट इज अल्प बहुत्व। औपशमिक का अल्प बहुत्व का मतलब क्या है? कम से ज्यादा। अल्प बहुत्व करते हैं ना, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो किसमें कम होता है? सबसे कम किसमें होता है? औपशमिक में। सम्यक दर्शन कितनी देर रह सकता है औपशमिक में? सिर्फ अंतर मुहूर्त तक रह सकता है, इसलिए दिस इज द लीस्ट। उसके असंख्यात गुना किसमें रहेगा? क्षयोपशमिक में। उससे असंख्यात गुना किसमें रहेगा? क्षयोपशम में। उसे क्षयोपशम में विशिष्टाय। अल्प बहुत्व मीन सबसे कम सम्यक दर्शन कौन सी आत्मा में रह सकता है? जो औपशमिक है। उससे असंख्यात गुना किसमें रह सकता है? जिसमें जो क्षयोपशमिक है। और जो श्रायिक है उसमें असंख्यात गुना ज्यादा। क्लियर? सो सम्यक दर्शन को के ज्ञान के बारे में जानना है तो यू हैव टू नो इट्स अस्तित्व, उसकी संख्या, उसका क्षेत्र, स्पर्शन, काल, उसका अंतर मीन्स विरह काल, उसके भाव। तो 3 तरह के जो भी सम्यक दर्शन है। एंड अल्प बहुत्व, कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। तो ये और ये निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान और ये अभी जो मैंने कहा, ये सभी सम्यक दर्शन को जानने का ज्ञान है, इज नॉलेज। इफ यू नो दिस यू आर मोर टुवर्ड्स सम्यक दर्शन, क्योंकि आपको नॉलेज मालूम पड़ेगा हाँ कि सम्यक ये करने से सम्यक दर्शन हो सकता है। क्लियर? दिस इज 8 जी। नेक्स्ट इज 9। इतना ही रखें आज क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आज इतना ही रखते हैं ना, क्योंकि सब मिक्सअप हो जाएगा तो फिर कंफ्यूजन हो ये जाएगा। दोनों सिमिलर है, देयर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस बिटवीन दोस। उसके बाद फिर ज्ञान के 5 भेद आ जाते हैं। ये फिर जी। आपको नेक्स्ट क्लास में करवाना तो नेक्स्ट क्लास में। जी, नेक्स्ट में ले लेंगे उसको। हाँ ठीक है। सो यहाँ तक रखिए। 6th वाला इज ज्ञान। ज्ञान 2 प्रकार के, प्रमाण और नय। प्रमाण इज होल, नय इज अ पार्ट ऑफ द होल एंड मेनी पार्ट्स मेक अ होल। ठीक है। नेक्स्ट इज सम्यक दर्शन के ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्या आधार पे हो सकती है, वो 7वें और 8वें में बताया। ये तत्वार्थ का फर्स्ट अध्ययन के 3 गाथा मैंने कंप्लीट की है। नेक्स्ट क्लास में 8 तक पूछूंगी गाथा। गाथा आनी चाहिए आपको प्रोनाउंस करने के लिए, ठीक है ना? जी जी। प्लस एक बार आप एक रीडिंग दे दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे इट बिकम अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो थोड़ा पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको फिर डाउट होंगे तो वही का वही क्लियर कर सकते हैं। और कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वापस पूछ के लेता हूँ, ठीक है ना? हाँ सर। जय जिनेन्द्र, एक हाँ बोलिए। जैसे औपशमिक, क्षयोपशम और क्षयोपशमिक, तो सबसे कम है सबसे ज्यादा औपशमिक। कम, सबसे कम औपशमिक की स्थिति कितनी है? औपशमिक मतलब दबाना नहीं होता? नहीं, उपशम का मतलब है जो अभी तक उदय में नहीं आया है बट शांत बैठा। हाँ मतलब दबा हुआ है मतलब। हाँ, तो उसका जगन्य अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है, कभी भी उदय में आ सकता है। अच्छा। अब जैसे मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं शांत बैठी हूँ, थोड़ा कुछ किसी ने कह दिया तो मैं गुस्से में आ जाऊंगी तुरंत। अरे उपशम, ओ हाँ, वही ऑप्शन अंतर्मुहूर्त का काल है दबा हुआ है, उसका। अभी दबा हुआ है वो, कभी हाँ भी। दबा हुआ है। हाँ तो इसलिए जब, मतलब ये कम है। हाँ इसीलिए कम है। जब तक वो दबा हुआ है तब तक मैं सम्यक दर्शन की अवस्था में आ सकती हूँ। अगर मुझे कुछ निमित्त मिल गया, समझो अगर मुझे कहीं से प्रतिबोध मिल गया या मैं आगम पढ़ रही हूँ और तब मेरे दर्शन मोहनीय कर्म कैसे है, उपशांत है, उदय में नहीं आए, तो मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। बट उसका काल बहुत छोटा है, अंतर मुहूर्त तक ही रहेगा। अंतर मुहूर्त में वापस वो खत्म भी हो सकता है। ठीक है, समझ गया। क्षयोपशमिक में कैसे है, जगन्य अंतर मुहूर्त मीन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। बट उत्कृष्ट कहाँ तक है? 66 सागरोपम। अगर उदय में ही नहीं आया और कंटिन्यूस में शास्त्र, आगम, सत्संग है, तीर्थंकर की वाणी सुन रही हूँ, गुरु का उपदेश सुन रही हूँ, तो 66 सागरोपम तक भी अगर मेरा दर्शन मोहनीय उदय में नहीं आता है, तब तक भी मेरा श्राइक संकित रह सकता है। अरे सम्यक दर्शन। और ये क्षयोपशम में मतलब क्या होता है? क्षयोपशमिक में थोड़ा बहुत मेरा दर्शन मोहनीय क्षय हो गया है, थोड़ा उपशांत है, पूरा क्षय नहीं हुआ है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो और क्षयोपशम में तो पूरा, हाँ बोलिए। क्षयोपशम में तो पूरा वो हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। श्राइक में, शायद। हाँ श्राइक समकित वो ऐसा वाला समकित है जो एक बार आ गया तो वापस नहीं जाएगा। जैसे भगवान महावीर स्वामी को नए सार के भाव में हुआ था,
वो समत्व शायिक संकित है। उसके बाद आपके बहुत सीमित हो जाते हैं, और एक बार ये संकित आने के बाद कभी भी नहीं जाता, इट विल नेवर गो। ठीक है, समझ आ गया। थैंक यू दीदी, क्लियर? बहुत। हाँ जी, हाँ जी, अच्छे से समझा रहे हैं आप। अब गति करेंगे। ठीक है, बोलिए आशा जी। नारकी की पूरी आप बोलेंगे और देवता की पूरी प्रमिला जी बोलेंगे। पहले एक बार रिविजन करेंगे। हाँ, Okay. आपका कुछ डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप बोलना। पहले जो है उसको बोल लेते हैं, उसको कंप्लीट करके फिर उसमें जो डाउट आ रहा है उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फिर आप चलेगा? नारकी की बोलेंगे या प्रमिला जी आप कंफर्टेबल है नारकी से? जिसको जो आप दोनों देख लीजिए, एक को नारकी बोलना है और एक को देव का, जब तक जहां तक कराया है वहां तक बोलना है। मैं देवता का करूंगी। आप बोलेंगे? Okay. ठीक है, बोलिए हाँ, आशा। नारकी। पहली नारकी की आगति है 25 की और गति है 40 की। हम्म ठीक है, 25 की आगति में है 15 कर्म भूमि, 5 हम्म सन्निधिर्यंश हम्म पंचेंद्रिय और 5 असन्निधिर्यंश पंचेंद्रिय के पर्याप्ता। हाँ, ठीक है। तो ये 25 की आगति, और गति है 40 की, उसमें है 15 कर्म भूमि, 5 हम्म सन्निधिर्यंश के अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों के। हम्म तो ये 20 हो गए। अब 20 मैं, के डबल। हाँ 40 हो गए, मतलब ये 20 है, उसके अपर्याप्त और पर्याप्त तो 40 हो गए। यस, हाँ, ठीक है। ठीक है, दूसरी नारकी की आगति है 20 की और गति है 40 की, हम्म उसमें 15 कर्म भूमि मनुष्य और 5 सन्निधिर्यंश के पर्याप्ता। ओके। और गति ऊपर जो थी सेम टू सेम। यस, हाँ। तीसरी में तीसरी की आगति है 19 की, गति है हम्म 40 की। इसके अंदर भुज परिसर को छोड़ा है, हाँ, वो सन्निधिर्यंश एक पंचेंद्रिय के स्लोगन भुज बोला परिसर था, को छोड़ा। याद है आपको? हाँ सर। स्लोगन याद करवाया था, याद है आपको? भू उ खे भूते थ ज। भू, उ हाँ, भू उ खे, के हाँ, भूखे थ थ ज। स्थ, उ और फिर ज। एक बार ये एक बोलिए। भू, बार दोबारा बोलना। अच्छा, हाँ, भू भू, खे खे, भू खे स्थ, थ। उ, ओके। फिर ज। उर भू परिसर पाता है खे, ना बीच में। हाँ मीन्स मैंने वैसे ऐसे क्यों है ना, जलचर स्थलचर खेचर उर परिसर और भुज परिसर। तो हाँ आपने बोला वो शायद क्लिक ही नहीं रहा, और मैंने इसको उल्टा वापस किया तो भू उ खे थ ज ऐसे किया। हाँ हाँ, बट वैसा नहीं है, वो भू खे, इसलिए वो दिया था मैंने स्लोगन, याद करने से इट बिकम्स इजियर। भू खे हाँ स उ ज। ओके ओके। भू भूखे, खे थ भू खे थ भूखे, उ ज। हाँ, यही ओके यही याद रखो तो आपको इजी हो जाता है, क्योंकि कम होता है, सिर्फ जलचर एक लास्ट में ऐड हो जाता है। That's why 16-16। जी जी जी। ठीक है ना? क्लियर? हाँ जी। बोलिए ये थर्ड। तीसरी नरक की आगति और गति 19 और 40 की थी। चौथी की 18 की आगति है और 40 की गति है। हाँ, इसके अंदर भुज परिसर और खेचर यानी कि भू और खेत को छोड़कर। हाँ, और पांचवी नारकी की आगति है 17 की और गति है 40 की। इसके अंदर उर परिसर और जलचर के पर्याप्ता है। तो भू खे और स्थ ये तीनों को छोड़कर। हाँ, स्थलचर को छठी, छोड़ना है, वहां लिख दीजिए, क्योंकि वहां लिखा नहीं है कि स्थलचर को छोड़कर, कंफ्यूजन होगा। इसमें क्या लिखा है? सिर्फ भुज यहाँ परिसर खेचर को छोड़कर। पांचवी नारकी में ना आप लिखिए स्थलचर को छोड़कर। पर यहाँ पांचवी नारकी में जैसे दे रखा ना कि उर परिसर और जलचर के पर्याप्ता है, इसका मतलब बाकी के तीनों छूट गए। उन दोनों को लेना है, बट क्या छोड़ना है अगर आप लिख देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ स्थलचर को छोड़कर छोड़ना है ऐसे लिख दीजिए, आपको इजी हो जाएगा। भूखे तो पहले छोड़ दिए थे ना दी। हाँ, तो भूख ने छोड़ दिया, स्थलचर छोड़ा है ना, तो खाली वहां स्थलचर मेंशन छोड़ा। नहीं किया है। हाँ, ये तो दो करेक्ट ना? हम। हाँ, छठी नारकी की आगति है 16 की और गति है 40 की। इसमें हाँ 15 कर्म भूमि मनुष्य है और ओनली जलचर का पर्याप्ता है। हाँ, मीन यहाँ पे क्या छोड़ा है? उर परिसर को छोड़ा है। उर परिसर को छोड़ा है। हाँ, मीन आपको क्योंकि मालूम रहना कि आपको क्या छोड़ना है।
क्योंकि आप गति अभी मैं आपको पूछूंगी क्रोकोडाइल की आगति कहाँ है, तो आपको देखना हाँ क्रोकोडाइल किससे चलता है, हाँ वो ऊर परिसर पे, आई मीन भुज परिसर पे, तो भुज। भुजाओं से चलता है। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिकली उसको निकालते हैं ना, ये अगर क्लियर रहता है ना भूखे स उ ज, तो इट बिकम्स इजियर, आपको निकालना इजी हो जाता है ऐसे। आप है ना एक बार है ना ये जो अपने पास है ना भूख है वो, इनके ना एग्जांपल्स कुछ भेज देंगे क्या ग्रुप में? हाँ ठीक है ना, डालती हूँ मैं, एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद डालूं करके, तो वो परफेक्ट होता जाता है गति गति। नहीं, उसका कारण क्या है कि अभी जैसे ये तो समझ में आ गया कि भाई जलचर वाले हैं कि वह जो जल में चलते हैं, लेकिन जैसे हाँ अगर उदाहरण मांगेंगे तो वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, तो फिर एक आध दो उदाहरण रहेंगे ना तो वो दिमाग में रहेगा कि हाँ ये वाले हैं तो इनके साथ ये भी आ सकते हैं। हाँ ठीक है ऐसा। फाइन। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना है या आपको, आप खुद ही सॉल्व कर देना, मैं आपको 5 एग्जाम्पल्स दूंगी एनिमल्स के, आप सॉल्व करके मुझे बोलना, ठीक है ना, तो आपका परफेक्ट हो ओके जाएगा। ओके ग्रुप सर। हाँ ग्रुप में डाल सात सातवीं नारकी की आगति है 16 की और गति है 10 की, ठीक है। लेकिन सातवीं नारकी की जो आगति 16 की है उसके अंदर हम्म 15 कर्मभूमि और जलचर के पर्याप्त तो है, लेकिन हम्म उसमें सम्यक दृष्टि, हम्म स्त्रीवेद और सॉरी नपुंसकवेद, ये हम्म, तीन नहीं जाते हैं, मतलब सातवीं नारकी में ये तीन नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं हाँ। और गति है उनकी 5 सन्नी तिर्यंश के पर्याप्त और अपर्याप्त 10 की। अगर समझिए जलचर है, ठीक जी है, हाँ सन्नी तिर्यंक पंचेंद्रिय जलचर भी है, तो वो जा सकता है सातवीं नारकी में, बट उसमें सिर्फ कौन सा जाएगा, पुरुष वेद उतना ही, स्त्री या वेद नपुंसक नहीं नहीं जाएगा। नहीं, स्त्री वेद हाँ, नहीं मतलब जाएगा। अगर जलचर का जीव भी है, लेकिन अगर वो सम्यक दृष्टि है या मतलब स्त्रीवेद है पुरुषवेद है तो वो तो जाएगा ही नहीं ना। हाँ नहीं जाएगा, ठीक है, सिर्फ पुरुष वेद उतना ही जाएगा। जी। ओके नेक्स्ट अब बोलिए प्रमीला जी। देव के बहुत अच्छा, आपका क्लियर था आशा जी, कितना क्लियर हो गया। हवन पति के दी आगति है 111, हाँ 101 संगी मनुष्य के पर्याप्त और 5 संगीत त्रियंश की के पर्याप्ता, 5 असन्नी त्रियंश के पर्याप्ता, ऐसे करके 111 हो गया। गति है 111 में, एक मिनट, 111 में आप 101 सन्नी मनुष्य बोले ना, 101 में कौन कौन आते बोलिए। 101 में मतलब 101 में मनुष्य है ना, मनुष्य के भेद कितने हैं, मनुष्य 103 है। 101 गर्भज मनुष्य के पर्याप्त आएंगे। हाँ तो कौन से 101 गर्भज मनुष्य के पर्याप्त में 101 गर्भज मनुष्य कौन कौन से हैं, हाउ विल वी डू द काउंटिंग, 101 कहाँ से आया आपको। 15 कर्मा भूमि, 30 हाँ अकर्म भूमि, हाँ 36 द्वीप। हाँ वेरी गुड, सो 15 ये 101 हो गया। 56, दिस काउंट्स टू 101, क्योंकि सिर्फ पर्याप्ता ले रहे, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। हाँ जी। हाँ, और गति दे रही 46 है, इसकी गति 46 है। 15 कर्म भूमिज के मनुष्य, 15 हाँ कर्म भूमिज के मनुष्य तो सभी में आएंगे, और हाँ 5 सन्नी त्रियंश पंचेंद्रिय, 3 हाँ बादर पृथ्वी बादर अपकाय प्रत्येक वनस्पति, ऐसे हाँ 23 हो गए। इनकी हाँ अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों ली जाएंगी, तो वो हाँ 46 हो गया। हाँ ओके फाइन नेक्स्ट। फिर है ज्योतिषी का, कितने मतलब ज्योतिषी है। उसकी ज्योतिषी वे पहली मतलब उसकी आगति है 50, 15 हाँ कर्म भूमि मनुष्य पर्याप्त, 5 हम्म सन्नी त्रियंश पर्याप्त, 30 हम्म, कर्म भूमि मनुष्य पर्याप्त। तो इसमें क्या निकल गया, ऊपर वाले से में क्या क्या निकल गया बोलिए। सेकंड में हाँ फर्स्ट आप क्या बोले, 51 जाति के देवता, इसमें 111 की थी, अभी नेक्स्ट 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक में क्या क्या निकल गया है बोलिए। 30 और 5 35 और 50 51 वो निकल गए हैं। मतलब देवता 51 क्या उसके, निकल गए हैं, 51 कहाँ से। अभी 1 मिनट में 56। बताती हूँ। 51 हाँ नहीं टेक योर टाइम, मीन्स 26, आप जो बोल रहे हैं आप समझ के बोलेंगे तो हाँ, बिकम्स मोर नहीं इजी। 15 वो निकले, 25 तो व्यानवंतर देव, नहीं 26 नहीं मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, देखो आगति कितनी है, 25 भवनपति और 26 वैनवंतर की, 101 गर्भज मनुष्य, 5 सन्नी 5 असन्नी, ठीक है ना, हाँ तो हाँ हाँ 111 हो गए। अब 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक की आगति कितनी बताई आपने, 50 की बताइए, वो कितने निकल गए उसमें। 56 वो निकल गए ना, अंतरदीप निकल गए।
हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? शायद हेलो उधर से हेलो। ब्रेक हुआ है। अच्छा, नहीं आ रही है? हाँ अभी अब देखिए, अब आइए। आवाज क्लियर है? हाँ, बीच में बोलिए। ब्रेक हुई थी। हाँ, हाँ, इसमें मतलब ये निकलेंगे ना, देव बोलिए कैसा निकल हेमंत गया? और हेमंत गुरु निकल गए ना। नहीं नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ 10 ज्योतिषी और पहले दिलोक में आपने क्या क्या लिया? 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि, 5 शनि, 3 पंचेंद्रिय। क्या हाँ जी, क्या क्या निकल गया है इसमें से? क्या 10 ज्योतिषी और पहला देवलोक में नहीं जाता छप, है? 5 हेमंत और 5 हैरेवंत। 56 अंतरदीप के वो तो मनुष्य, नेक्स्ट में है। वो 76 अंतरदीप। 56, हाँ, 56 56 अंतरदीप अंतरद्वीप। 56 और अंतरद्वीप के मनुष्य और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय। हम्म समझ में आया? 76 अंतरदीप निकल गए और 56 अंतरद्वीप वाले मनुष्य निकल गए। 56 अंतरद्वीप वाले मनुष्य तो नहीं आए ना। 10 हाँ, ज्योतिषी और पहले देवलोक में कहाँ है? नहीं है ना वो। नहीं है। हाँ। और 5 असनी पंचेंद्रिय नहीं है। वो हम्म निकलने से उसकी आगति 50 की हो गई। मीन्स आपको मालूम रहना है कि 51 जाति के देवता तक ही 56 अंतर्द्वीप और 5 असन्नी जाते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो यू नॉट नेसेसिटी नहीं है आपको बाय हार्ट करने की। लॉजिकली बाकी के बचे हुए तो नीचे आएंगे। इसमें जैसे क्लियर हुआ आपको? 56 अंतरदीप निकल गए हाँ, और और 5 5 असन्नी बने। हाँ, त्रियंच पंचेंद्र। करेक्ट। और तो ये कितने हुए? 56 और 5। 56 प्लस 5 हाँ 61। हाँ, 56 प्लस 5 कितना हुआ? 61। 61। हाँ, हाँ, 111 में आप 61 निकालिए, कितना हुआ आंसर? 50। 50 हो गया। ठीक है, सेकंड की आगति कितनी है? 50। 50 की है। ठीक है। क्लियर हाँ हुआ? हाँ हाँ आगति कैसी आई? क्लियर हुआ? हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ, अब गति इज द सेम 46। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बोलिए, दूसरा देवलोक। दूसरा देवलोक, इसकी आगति है 40। हम्म 15 कर्म भूमिज मनुष्य पर्याप्ता, हम्म 5 स्त्रियांश पचेंद्रिय हम्म पर्याप्ता। और हम्म उसके बाद ये 20 रहेंगे, देव कुरु, उत्तर कुरु और हम्म। हरिवर और रम्यक वर्ष। इसमें ये 2 निकल जाएंगे नीचे के, कौन से दो निकल जाएंगे? हेमवंत और हेरवेवंत। हाँ, हेमवय और हिरण्यवय, ये दो निकल जाएंगे। हाँ जी, तो हाँ वो जी, कहाँ तक जा सकता है? सिर्फ 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक तक ही जा सकते हैं। दूसरे देवलोक में वो नहीं जाते। ठीक है ना? हाँ जी। क्लियर उसका हुआ? कारण उसका कारण किसका? ये जो वो अकर्म हेमवंत भूमि और वाले हिरण्य। मनुष्य। हाँ, वो हाँ जी, अकर्म भूमि वाले मनुष्य है ना, तो उनके कर्म इतने, फिर उनकी पुनवानी इतनी प्रबल नहीं है कि वो आगे के देवलोक में जा सकते हैं। तो हेमवंत और हेरवेवंत तो ये मतलब थोड़े लो जाति के वो हैं क्या? लो इन द सेंस, अभी जैसे अपने में ही देर आर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ऑफ पीपल। हाँ ठीक है हाँ। ना? अभी जैसे साधु है, वो एक गति तक जा सकते हैं। जो श्रावक है वो अलग लेवल तक जा सकते हैं, और जो नॉर्मल है वो तो अलग ही लेवल तक जा सकते हैं। वैसे ही इनमें भी अलग अलग होते हैं। देव कुरु, उत्तर कुरु थोड़े उत्तम वाले, मीन उनके कर्म कर्म भी कम होते हैं एंड उनमें पुण्यवानी अधिक प्रबल होती है। दैट्स व्हाई दे आर बॉर्न देयर। जैसे अभी मेरी पुण्य पहले की पुण्यवानी है, इसलिए आई एम बॉर्न इन अ जैन। किसी की पुण्यवानी इतनी प्रबल नहीं है, दैट इज व्हाई ही इज बॉर्न इन सम अदर रिलीजन। जा तो सब सकते हैं मोक्ष, बट अपनी अपनी पहले की पुण्यवानी कितनी है उतने लेवल तक ही हम जा सकते हैं। क्लियर हुआ? एंड हाँ, अपने हम कर्म भूमि के हैं, तो अगर मैं नॉन जैन भी हूँ, अगर मैं पुरुषार्थ करूं तो भी मैं मोक्ष जा सकती हूँ। बट वो अकर्म भूमि का मनुष्य है, क्योंकि वहां पे धर्म नहीं है। ओके। क्लियर? तो हाँ, उसकी पहले की जो पुण्यवानी है उसके हिसाब से ही वो देवलोक जाएगा, बट वो उतने लेवल का ही देवलोक जाएगा। जैसे इसमें 30 अकर्म भूमिज के मनुष्य हैं, 5 हाँ देव कुरु और उत्तर कुरु ये फर्स्ट नंबर पे आते हैं, मतलब इनकी हाँ, पुण्यवानी अच्छी है। थोड़ी तो और अच्छी है, हाँ, तो वो कहाँ तक जा सकते हैं? किलविशी तक जाएंगे शायद। नहीं, किलविशी हाँ, तक नहीं, आठवें देवलोक तक जाएंगे नहीं, सिर्फ किलविशी तक जा सकते। किल्विश तक जाएंगे। बस किलविशी तक ही जा सकते हैं, उतनी ही पुण्यवानी है उनकी। बिकॉज वो लोग ना कर्म करते हैं ना धर्म करते हैं, धर्म है ही नहीं ना। तो जो उनका जो पहले पहले हुआ का है ही वही जो भी कमा- है, बस दैट इज ओनली दे आर कैरिंग फॉरवर्ड। अपन अकाउंट्स में कैसे कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं?
बस प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, पहले का जो आया है वो इधर कैरिंग इट फॉरवर्ड। ओके, ठीक है दी। हाँ, दैट्स व्हाई उनका लेवल वैसा है, जैसे अपने यहाँ अलग अलग रहते हैं, बट अपने यहाँ ऑप्शन क्या है, हम और पुरुषार्थ करके अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, बट वो लोग वो नहीं कर सकते। ओके, That's the difference. ठीक ठीक है, है। और अब गति बोलिए। है, क्योंकि गति पहले वाले की भी 46 है, दूसरे की भी 46 है। 46 यहाँ तक ही किया था क्या? दूसरा देवलोक भी करवाया था? हाँ जी, दूसरा दूसरे लोग तक ही किया था। दूसरा देवलोक नहीं करवाया ना? नहीं, करवा सेकंड दिया, करवा दिया था, थर्ड करवाना है। किल्वेशी हाँ, बाकी है सर। हाँ, ओके किल्वेश। ओके, तो दूसरा देवलोक बोल दीजिए। दूसरा देवलोक में आगति है 40 की, 15 हाँ, भूमिज मनुष्य पर्याप्त, 5 हाँ, सैनिक पचेंद्र पर्याप्त। फिर हम्म, इसमें 20 वो लेंगे हम, मतलब देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवर्ष, रम्यक वर्ष। उपरोक्त मतलब ये नीचे वाले दो छोड़ के, तो हाँ, उनकी मतलब 40 हो गई है। हाँ, ठीक है ना, तो गति 46 से। तो ये दोनों की, तीनों की सेम है मतलब। अब नेक्स्ट विल गो टू पहला किल्विशी। पहले पहले मेरा हाँ, डाउट क्लियर हाँ, करना। हाँ, पूछिए 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 आशा जी। अपन ने जो पहली नारकी ली थी ना, उसमें गति हाँ, है 40। हाँ, ओके, तो वहां 15 कर्मभूमि मनुष्य जाएंगे, 5 सन्नी तिर्यंश के अपर्याप्त। हाँ, हाँ जाएंगे, जाएंगे ना हाँ 15 कर्मभूमि गति। मनुष्य जाएगा। हाँ, और 5 सन्नी तिर्यंश के पर्याप्ता और अपर्याप्ता जाएंगे, हाँ, बराबर। वो तो लेकिन जब नारकी से निकल के, नारकी से, पहली नारकी से निकला हुआ जीव 15 कर्म भूमि का मनुष्य या 5 सन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में जा सकता है। हाँ सर, लेकिन अपन ने यहाँ आगति में किया था नारकी, 15 कर्म। आप गति बोल रहे हो ना? हाँ, पहली नारकी की हाँ, आगति और गति के लिए थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना चाह रही हूँ आपसे। तो जैसे अपन ने हाँ जी, आगति पढ़ी थी 25 की, कि 15 कर्म भूमि हाँ, के मनुष्य 5 सन्नी तिर्यंश और 5 असन्नी तिर्यंश वहां आ सकते हैं पहली नारकी में, हाँ, यस, बराबर। तो अगर वो हाँ, पहली नारकी में असन्नी तिर्यंश मनुष्य पंचेंद्रिय वहां आते हैं हाँ, और ये रिटर्न में वापस नहीं जाते हैं, तो क्या वो वही रहते हैं? नहीं, असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय के जो भी अपर्याप्ता है वो पहली नारकी से, अगर वो पहली नारकी में है, वो तो असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय था, वो आगे पहली नारकी में वो आ गया है। अभी वो असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय नारकी का जीव बनने के बाद वो या तो 15 कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा या तो वो 5 सन्नी तिर्यंश बनेगा उसका काल खत्म करने के बाद। ओके, वो वापस असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय नहीं बनेगा। हाँ वही यहाँ नहीं आया है, उसका कारण ही जानना था कि भाई अगर वो वहां जो जीव आए हैं तो वो हाँ, वापस काल करके जब जाएंगे, तो अगर वहां असन्नी तिर्यंश जो आया है वो कैसे जाएगा, यानी कि वो मनुष्य बनेगा या मतलब तिर्यंश पंचेंद्रिय बनेगा, असन्नी नहीं बनेगा, हाँ, सन्नी ही बनेगा। क्योंकि नारकी में अवधि ज्ञान होता है, जी, ज्ञान की प्राप्ति होती है ना नारकी के जीव में, हाँ, और वो पर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं, अपर्याप्त अवस्था हाँ, में काल नहीं कर सकते हैं। तो जी, उनका उतना, वो उतना दैट इज देयर एट दैट लेवल, क्योंकि अवधि ज्ञान वाला जीव है तो वो असन्नी में तो पैदा ही नहीं हो सकता है। जी, नारकी का जीव अवधि ज्ञान वाला जीव है, देव का जीव भी अवधि ज्ञान वाला जीव है, इसलिए वो नारकी से या देव से, आप देखो असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय आ तो सकता है भवनपति व्याणवंतर में, पर जाता है हाँ, जब वहां से भी निकला हुआ असन्नी नहीं बनता है, वो बगैर मन वाला नहीं बन सकता है, वो मन वाला ही बनेगा। या वो तिर्यंश या मनुष्य, वो ऑप्शन उसके पास है, जरूरी नहीं है वो मनुष्य ही बने, वो तिर्यंश में भी सन्नी बन सकता है, बट असन्नी कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों भी अवधि ज्ञान के अधिकारी होते हैं। तो देयर ये वन सन्नी, लेवल हायर। जी, ये सन्नी और असन्नी को समझेंगे कैसे, मतलब हमें कैसे पता लगे कि जीव सन्नी है या असन्नी है? और जैसे मैंने महाराष्ट्र से सुना है, जो भी जीव का व्हाइट ब्लड होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होता है वो असन्नी होता है, बगैर मन वाला होता है, जैसे हाँ वो, मैंने सुना फॉर एग्जाम्पल। हाँ, हाँ, ये आपने क्लास में बताया था, लेकिन हाँ, अभी अभी जैसे अगर कोई उदाहरण हमसे मांगे, भाई किसी जीव का जिसे नाम बताना, अभी जैसे अपन कहते हैं ना लिजर्ड, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, तो उस तरह अगर लिजर्ड किसी असन्नी होता है, जी, लिजर्ड असन्नी होता है, लट असन्नी होता है। ओके, लिजर्ड चौरिंद्रिय में आता है, हाँ, असन्नी जीव है वो। मतलब चौरेंद्रिय तक असन्नी है। लिजर्ड चौरिंद्रिय थोड़ी ना है, पंचेंद्रिय जीव है ना। हाँ हाँ, पंचेंद्रिय है, सॉरी सॉरी, ऊपर ही सर्क पंचेंद्रिय। है ना वो।
हाँ अपनी छाती के बल पर चलता है। हाँ, वो पंचेंद्रिय हाँ रह के भी वो असन्नी है। इट्स वाइट। आप देखो कॉकरोच है, दैट्स अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जो भी कोल्ड ब्लडेड है ना वो सभी असन्नी है। ऐसे जो नॉट नॉलेज आई है बट फिर भी उसका विश्लेषण कोई आएंगे तो आई विल, नहीं मैं पूछ के बोलूंगी। ये मुझे क्योंकि डाउट ये था तो मैंने पूछा था। दिस इज द आंसर आई गॉट। मीन इजी इंग्लिश में किसी को समझाना डिफरेंस क्या है तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं उसको। हाँ ओके। That's ये तो जैसे नरक का था। अभी जैसे भवनपति और मानवंतर पढ़ा अपन ने, हाँ तो इसके अंदर था कि भाई आगति 111 की है, यानी कि हाँ ये 111 यहाँ आ सकते हैं, हाँ भवनपति और मानवंतर बन सकते हैं। लेकिन यस जो भवनपति और मानवंतर में है वो हाँ मरकर 46 की गति ले रहे हैं। हाँ ठीक है, यानी कि भवनपति और मानवंतर मरकर हाँ सन्नी तिर्यंच बनेंगे, वो समझ में आया। 15 कर्म भूमि हाँ बनेंगे, वो भी समझ में आया। हाँ। लेकिन ये पृथ्वी अप और वनस्पति बनेंगे तो बाकी के जो दो है उनको क्यों छोड़ा है? व्यानवंतर देव कहाँ रहते हैं जनरली? या तो पेड़ों, पृथ्वी, वनस्पति। पौधों में, हाँ पेड़ों पे। तिरछे लोक में रहते हैं, ठीक है ना। हाँ भवन जी उनकी पत्ती आसक्ति किसमें है? परिग्रह में है। उनकी आसक्ति किसमें है? पानी मीन्स जल क्रीड़ा करने में, दूसरों को सताने में, मौज मस्ती करने में, ऐसे वाले देव होते हैं भवनपति और व्यानवंतर। भवनपति तो ठीक है वो नारकी में रहते हैं, उनके भवन कहाँ बने हुए हैं? नरक में नरक बने में। हुए हैं, हाँ ठीक है ना। सो पृथ्वी, जहाँ पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय, ठीक है। अब वनस्पति काय क्यों यहाँ लिया है? क्योंकि व्यानवंतर देवों के महल कहाँ होते हैं? पेड़ों में होते हैं। उनकी वो चीज में आसक्ति ज्यादा होने के कारण वो ये तीनों जगह पे उत्पन्न हो सकते हैं। और पृथ्वी तेऊकाय में कैसे? वायुकाय नहीं, तेऊकाय वायुकाय के जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो सिर्फ तिर्यंश ही बन सकता है, वो देव नहीं बन सकता। जब आगे तिर्यंश का पढ़ेंगे ना, इट विल बी जी 48 179 की लड़ी में ही उत्पन्न होता है। उसकी गति भी उतनी ही होती है, आगति भी उतनी ही। ओके, तो ये पृथ्वी में कैसे आएंगे? अभी जैसे वनस्पति का तो समझ में आया कि हम्म। भाई वनस्पति उनका मतलब उनकी आसक्ति होती है तो वो उनके घर भी वहीं होते वनस्पति उनका में ही। परिग्रह भी उसमें ही होता है ना, पृथ्वी में, पृथ्वी काय में, ज्वेलरी में, हर चीज। देव का क्या है? सबसे ज्यादा देव गति मीन्स जो परिग्रह ज्यादा करता है वो देव गति का जीव कहलाता है। अपन पढ़ते हैं ना, जिसमें हाँ आहार करने की शक्ति ज्यादा है वो तिर्यंश से आया हुआ है। तिर्यंच। जो बहुत हाँ सिंपल है वो मनुष्य से आया है। जिसमें परिग्रह का वो देवता, वो देवलोक। से आया है। उसको पृथ्वी में आसक्ति क्यों ज्यादा है? उसको सोने चांदी आभूषण ये चीजों में आसक्ति ज्यादा रहती है, वो कारण से वो बादल पृथ्वी का बन सकता है। और अपकाय का? अपकाय बिकॉज जल क्रीड़ा, ये तीनों में वो जा सकता है। तेऊकाय और वायुकाय में वो क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि उसके कर्म इतने ये हल्के नहीं है। तेऊकाय एंड वायुकाय आर द लीस्ट। जी बहुत छोटे जीव हैं, सूक्ष्म। उनका क्या है? खाली वो मर के तिर्यंश में ही बन सकते हैं। तो देव वहां से मरकर इतनी छोटी जाति में नहीं पैदा हो सकता है। बोल तो उसका भवनपति और व्यानवंतर भी उतने छोटे कर्म नहीं करते हैं कि वो तेऊकाय वायुकाय में उत्पन्न, बट बाकी ये तीनों में आसक्ति के कारण से उत्पन्न हो सकते। ओके ठीक है, अगर तो उनकी वो जीवित, चीज में आसक्ति नहीं है, कोई है, क्योंकि भवनपति और व्यानवंतर देवों में भी सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि वाले भी देव होते हैं। जो थोड़े सम्यक दृष्टि जीव होते हैं तो वो 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य में पैदा हो सकते हैं, उनकी पुण्यवानी रहे तो। बट अगर वो एकांत मिथ्या दृष्टि वाला है, मिश्र दृष्टि वाला है, वो दूसरों को सताता है, उसको वो चीज में आसक्ति है, क्रीड़ा है, तो वो पृथ्वी, पानी और वनस्पति भी बन सकता। ऑप्शन है। अब डिपेंड्स वो कैसा है, अपने अपने जीव, अपने अपने आत्मा, अपने कर्म के अनुसार। क्लियर इनको हुआ ये? प्लेंद्रे बोलते हैं ना दे, इसको ये पृथ्वी ये आप स्थावर है मां, स्थावर। विकलेंद्रिय नहीं है। विकलेंद्रिय वो है जो जीव चल सकता है, तेंद्रिय चौंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय, चौरंद्रिय। ये हाँ, विकलेंद्रिय। अच्छा, ये स्थावर में आएगा। तो स्थावर हाँ में तो वो भी आना चाहिए आपका, पृथ्वी, जैसे हाँ तेवका, पृथ्वी का है, वायुका, अपकाय, तेऊकाय, हो गया वायुकाय, वनस्पति का। वनस्पति। वही बोल रही हूँ ना, तेऊकाय और वायुकाय सिर्फ 48 तिर्यंश में ही घूमता है, वो ज्यादा तिर्यंश में ही आता है, तिर्यंश में ही उत्पन्न होता है, तिर्यंश में ही वापस मर जाता है, ऐसे। क्लियर? वो आगे जब अच्छा पढ़ेंगे ना तिर्यंश का, जब वो तो क्लियर हो इनके अब जाता है। प्राप्ता क्यों लिया है? प्राप्ता ही तो
ज्यादा वो गति में जाता है ना, अपर्याप्ता तो उसी टाइम काल करके वो हो जाता है। किसका बोल रहे हो आप? ये 23 अपर्याप्ता, ये 46 गति ली है ना कर्म भूमिज के मनुष्य की। हाँ, तो जब 25 भवनपति और 26 ज्ञानवंतर का देव जब काल करके अगर वो बादर पृथ्वी का बनेगा तो वो अपर्याप्त अवस्था में भी रह सकता है, पर्याप्त अवस्था में भी रह सकता है। डिपेंड्स ऑन इट्स आयुष, वो कितना आयुष बांधता है। अगर आयुष बहुत कम है तो अपर्याप्त अवस्था में वापस दूसरी गति में जाएगा। अगर पर्याप्ति है, नहीं आयुष ज्यादा है, तो पर्याप्ति पूरी भी कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। जितनी पर्याप्ति है, जरूरी नहीं उसकी मन पर्याप्ति नहीं है, जितनी उसकी पर्याप्ति है उतनी पर्याप्ति अगर वो पूरी करता है तो वो पर्याप्त है। अगर पर्याप्ति पूरी नहीं करता, उसके पहले ही काल कर लेता तो वो अपर्याप्त। क्लियर? ठीक है दी, हाँ थैंक यू। समझ में? अभी वो तो पहली किल्बिशी की आगति कितनी? 30। हाँ, अब मैंने कहा ना देवलोक में बीच बीच में ऐसे वाले देव भी होते हैं किल्बिशी जैसे। अब जैसे बोलते हैं ना, मतलब देवलोक में जाना है अपने को, जैसे अभी मैं यहाँ बागलकोट से मुझे बॉम्बे जाना है, देयर आर मेनी स्टेशंस। कोई स्टेशन अच्छे वाले होते हैं, कोई बीच में गांव वाले स्टेशन भी आते हैं। तो किल्बिशी वन काइंड ऑफ एक लेवल है जो पहले देवलोक और दूसरे देवलोक के बीच में, नहीं दूसरे देवलोक के नीचे ऊपर है ना। हाँ, दूसरे देवलोक के ऊपर है। उसके बाद एक किल्बिशी आता है। किल्बिशी भी देवी होते हैं, बट 3 किल्बिशी होते हैं, वो तीनों जगह डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना? तो जैसे ऊपर के, जैसे ये किल्बिशी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये जिस तरह देवलोक का 12वां देवलोक अपन अच्छा मान रहे हैं, हाँ, तो वैसे ही ये तीसरा किल्बिशी जैसे देवलोकों के ऊपर जाएगा तो वो उनसे भी अच्छा हो जाएगा ऐसा? बेटर वो तो उनका सिर्फ आयुष्य के हिसाब से थोड़ा ज्यादा रहेगा, बाकी उतने ही है। सम्यक दृष्टि जीव ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि किल्बिशी को ऊपर तक लिया गया है, तो अभी जैसे पहले दूसरे देवलोक से भी ज्यादा अच्छा पहला किल्बिशी है। हाँ, बट पहले किल्बिशी को क्यों यहाँ लिया गया है? बिकॉज इनका जो एज लिमिट है ना, जैसे जगन्य उत्कृष्ट बोलते हैं ना, इन दोनों से ज्यादा है। दैट्स व्हाई इट्स एट दिस लेवल। बेसिकली इनको डालने का कारण ये है। ओके। अभी जैसे इनका मिनिमम 10,000 है और फिर 33 सागरोपम है, बट हर एक जीव का उतना नहीं रहता है ना, मिनिमम और मैक्सिमम बोल रही हूँ। बट किल्बिशी का ज्यादा होने के कारण उसको पहले देव से देवलोक से ऊपर डाला। तो बेसिकली एज के हिसाब से डाला है, उनका उतना ड्यूरेशन क्या काल स्थिति ऐसे बोलते हैं ना, उसके हिसाब से इसको डाला। ऊपर भी ऐसा ही दिया गया, मतलब आगे से जो ऊपर किल्बिशी है वो मतलब इसी कारण से ऊपर आया वो। हाँ, बस उनकी एज के स्थिति के हिसाब से ही उनको डाला हुआ है। बाकी फिर भी वो सम्यक दृष्टि या जीव किल्बिशी थोड़े और बेटर होते हैं क्या सेकंड थर्ड के? फिर भी मैं आई जस्ट चेक वंस एंड लेट यू नो। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, ओके। अभी पहले किल्बिशी की आगति कितनी है? 30 की है। 30 में इसमें कौन सा लेंगे? 15 कर्म भूमि मनुष्य, 5 समिति पंचमी, ये दो तो है, प्लस यहाँ की सिर्फ 10। इसमें कौन से हैं? देवगुरु उत्तर करो और 5 उत्तर करो। तो इसमें क्या छोड़ दिया? हरिवर्ष और रम्यक वर्ष। रम्यक वर्ष को छोड़ दिया। गति सेम 46 जैसे। नेक्स्ट, अब तीसरे से लेके 8वें देवलोक, 9 लोकांतिक देव, दूसरी तीसरी किल्बिशी, ये 17 जाति के देव। अब मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में ही बताया था, सबकी अगर आगति गति सेम होने के कारण वी ग्रुप देम इनटू 1। बस सिर्फ ग्रुप करने का कारण उतना ही है कि उनकी सबकी आगति और गति सेम है। तो 17 जाति के देवता कौन कौन से हुए बोलिए? तो हम इसको ना समझे कैसे? अभी जैसे इन्होंने कहा कि भाई तीसरे से 8वें देवलोक तक, हाँ, तो मतलब ये क्यों में है? फिर उन्होंने ना किल्बिशी को पहला किल्बिशी दिया उन्होंने, लेकिन दूसरा तीसरा नहीं देके पहले लौकांतिक दे दिया उन्होंने कि 9 लौकांतिक देव है। होने के बाद ही 2 किल्बिशी आता है। जैसे अभी ये पहला दूसरा ओके, ये किल्बिशी है, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, इसके बाद लोकांतिक देव आते हैं, इसके बाद सेकंड एंड थर्ड किल्बिशी आता है। दिस इज हाउ इट गोस। उनका जैसे लेवल है ना, उनके हिसाब से ही देवों को ये लाइन से ही है, ऐसे ही रहेंगे। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, ये पहला किल्बिशी है, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, फिर आपको लोकांतिक देव मिलेंगे, उसके बाद आपको दूसरा तीसरा किल्बिशी आएगा। बट इन सबकी आगति सेम होने के कारण इनको एक ग्रुप में डाल दिया है।
ओके जैसे 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक को कैसे एक ग्रुप में डाला था, सेकंड को अलग क्यों डाला, क्योंकि उसका अलग ही है, थर्ड को फिर इसके साथ क्लब थी। क्लियर हुआ? दिस इज एक्सप्लेन्ड लाइक दिस ओनली। ये होने के बाद फिर आपको 9, 9, 10, 11, 12 आएगा, फिर 9 ग्रविक आएगा, उसके बाद आपको 5 अनुत्तर विमान वाले दे। जी जैसे नारकी कैसे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन लाइन्स है ना, वैसे इनका प्लेसमेंट वैसे ही है। इतना ही ज्यादा है इसमें, क्या एक ही सदी। क्लियर? तो तीसरे देवलोक से लेके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9 ग्रवही एंड 2 लोकांतिक। हाँ 9 लोकांतिक एंड दूसरी तीसरी किलबिशी के देव। ये 17 जाति के देव की गति कितनी है, आगति कितनी है, 20 है। मीन्स इसमें सिर्फ 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य 5 ही जा सकते, मीन्स वहां से मरकर ये बन सकते हैं, तीसरे से 8वें देवलोक बन सकते हैं, 9 लोकांतिक बन सकते हैं और दूसरी तीसरी किलबिशी तक जा सकते हैं। ठीक है, गति विल बी डबल ऑफ दिस, 46 नहीं रहेगी यहाँ, गति 20 की डबल 40 ही रहेगी। जी 15 कर्मभूमि और 5 सन्निधि तिर्यंश। हाँ, मीन्स यहाँ से मरकर जीव, क्योंकि ये उच्च देव गति वाली जीव है, यहाँ से मरकर वो बादर, पृथ्वी, अप एंड वनस्पति नहीं बनेगा, वो सिर्फ 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य 5 सन्निधि पंचेंद्रिय ही बनेगा, उसके अपर्याप्त और पर्याप्त। सो 20 का डबल 40। ये क्लियर हुआ? ये 17 के लिए देखो, 4, 5, 6, 7, 8, ये 6 हो गए। नहीं, कौन से वाले? तीसरे देवलोक से 8वें देवलोक। ठीक है, तीसरे देवलोक में क्या क्या आएगा? तीसरा देवलोक, चौथा देवलोक, 5वां देवलोक, छठा देवलोक, 7वां देवलोक और 8वां देवलोक, ये टोटल 6 देवलोक और उसमें 9 लोकांतिक। 9 + 6 15 हो गई है, और फिर दूसरी और तीसरी किलबिशी, ऐसे करके 17 देवताओं को एक साथ लिया गया है, क्योंकि इनकी आगति और गति सेम होती है इसलिए। 3 किलबिशी में पहले छोड़ दी हमने, 3 में से पहले ले ली ना ऑलरेडी। हाँ, पहले किलबिशी के देव लिए ना, आगति 30 की और गति 46 की। हाँ, वो उसमें पहले ले ली, उसको पहले छोड़ दी इसमें। हाँ, क्यों इसमें ली है, क्योंकि इसकी आगति अलग है ना इनसे। हाँ, और ये पहले लिया। 1 मिनट, 8 किलबिशी, तो 8 देवलोक में कौन कौन से नाम आएंगे? देवलोक के नाम है ना, आपको नाम बोलूं? हाँ हाँ, आनंद, प्राणद, आन पन्ने, ये वाले पान पन्ने। हाँ, नाम मालूम है। सौधर्म ईशान, सौधर्म ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, देव, ब्रह्मलोक, महाशुक्र, सहस्त्रसार, आणत, प्राणत, आरण और अयुत। ये तो 12 है। अच्युत। हाँ, ये 12 देवलोक है। 12 हाँ, देवलोक से ले, सनत कुमार से लेके सहस्रार है ना, सहस्नार, हाँ हाँ, थर्ड से लेके 8वां देवलोक है ना। हाँ, सनत कुमार से। हाँ, और 3 किलबिशी दिए हैं, उसमें सेकंड और थर्ड किलबिशी है ना, त्रिसागरिक, किलबिशी और लोकांतिक, ये तो मेरे को दोनों समझ आ गए थे। ये कलोपन में लेना है क्या? कलोपन में जो 12 नाम दिए हुए हैं, सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, लांत्रा, इसमें मतलब पहले 2 छोड़ दिए, सौधर्म और ईशान। तो हो गए ना, पहला देवलोक और दूसरा देवलोक करवा दिया ना मैंने। पहले देवलोक की आगति कितनी थी? हाँ, मतलब आप छोड़ दिया है ये मत बोलिए, छोड़ देने से क्या होता है कि उसको नहीं किया, ऐसा हो जाता है कि भाई अपन ने उनको पहले ले लिया है और अभी जो बच्चे उनको अपन अब ले रहे हैं। क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना कि छोड़ दिया, तो ऐसा लगता है कि अपन ने उसको किया ही नहीं है, उसको छोड़ दिया है। उनको पहले ले लिया। हाँ, पहले देवलोक लिया ना एक साथ। हाँ, तो ये 12 है, 12 में से 2 हमने पहले ले लिए। हाँ, और 8 अब ले। उनकी आगति गति हमने की ना, दे आर डिफरेंट। जैसे अभी देयर आर ग्रुप्स ऑफ 10 पीपल, किसी ने 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, उनको एक ग्रुप में डाला, किसी ने 12th तक कंप्लीट किया, उसको एक ग्रुप में डाला, किसी ने फर्स्ट पीयूसी कंप्लीट की, उसको एक ग्रुप में डाला। समझ में आया?
हाँ हाँ तो इसीलिए 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक इन 11 की आगति सेम है। कितनी है? 50 की है। ठीक है। That's why हाँ we have grouped them into one category. तो पहला देवलोक वहां मैंने ले लिया। ओके हाँ हाँ अभी सेकंड देवलोक, दूसरा देवलोक की आगति 40 की है। उसकी आगति किसी और चीज से मैच नहीं होती है देवलोक में, इसीलिए हाँ उसको अलग से लिया है मैंने। ये ठीक है। दूसरा देवलोक हो गया। उसके हाँ बाद पहला किलविशी आता है। तीसरे हाँ देवलोक के और दूसरे देवलोक के बीच में और एक देव आता है, वन लेवल, दैट इज कॉल्ड पहला किलविशी। किलविशी की आगति कितनी है? 30 है। इसकी भी आगति किसी के साथ मैच नहीं होती है, दैट्स व्हाई आई टेकन इट सेपरेटली। ये ठीक क्लियर है। हो गया? ठीक बट है। तीसरे देवलोक से 8वें देवलोक तक जो भी देव है, जो नाम आपने बोले ना अभी, सहस्रार, इसके और 9 लोकांतिक जो देव है और दूसरी तीसरी किलबिशी, ये सब की आगति एक ही है। कितनी है? 20 की है। दैट्स व्हाई आई हैव ग्रुप्ड एवरीथिंग इनटू वन। ग्रुप करने का कारण क्या है? बिकॉज आगति उनकी सेम है। जैसे सबके कैरेक्टर सेम है तो आप एक चीज में ग्रुप करते हैं ना उनको। हाँ हाँ अभी जैसे येलो कलर की साड़ियां बोलते हैं, सब येलो कलर एक में डालेंगे ना आप। रेड मीन्स यू पुट ऑल रेड इनटू वन। वैसे ही इन सबकी आगति एक ही होने से, कितनी है आगति? 20 होने से आई हैव ग्रुप्ड एवरीथिंग इनटू वन। नहीं तो मैं बोलूंगी तीसरे देवलोक की आगति 20 की, चौथे देवलोक की आगति 20 की, वो कितना मोनोटोनस भी हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। इतना एक में ही दे दिए तो हाँ आपको मालूम है, ठीक है 17 जाति के देव है। कौन से हैं? तीसरे से 8वें देवलोक, दूसरा तीसरा किलविशी और 9 लोकांतिक। ये सब की आगति कितनी है? 20 में क्या आया? 15 कर्म भूमि, 5 सन्नी तिर्यज के पर्याप्ता, और उसकी गति 40 की है। 40 क्यों? 20 का डबल। 15 कर्म भूमि मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यज पंचेंद्र की अपर्याप्ता पर्याप्ता। क्लियर हुआ? तो इसमें से 12 में से 2 तो हमने पहले देवलोक में ले लिया। हाँ 2 ले लिए, अब 8 ले लिए। अब 8 हम कितने ले बचे? लिए, 2 बाकी 2 बचे हुए हैं नीचे। दो क्यों बचे? 9, 10, 11, 12 4 बचे ना अभी। 12 है ना देवलोक। हाँ 12 हैं, 2 हमने ऊपर ले लिए, फिर 2 बाकी ऊपर ले बचे लिए। 8। हाँ 2 ठीक है। ऊपर अभी ले 6 ही लिए ना, अभी लिए। 6 लिए। 16 है ना। अच्छा क्योंकि तीसरे से 8वें तक लिया तो 6 ही तो लिए हैं, तो पीछे 4 और बच गए अभी। ठीक है, समझ आ गया, 6 लिए हैं। हाँ 6 हाँ लिए। अभी कितने बचे हैं? 4 बचे। 4 ठीक है बच ना? गए। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ हाँ अब 90 देवलोक से लेके 12वें देवलोक तक, अभी 8 तक हो गया। अभी कौन से देवलोक से लिया है मैंने? 9 से। ठीक है। 9, 10, 11, 12, 9 ग्रवहिक। ग्रवहिक एक प्रकार के देव होते हैं, ठीक है। और 5 अनुत्तर विमान के देव। एक 9 ग्रवहिक, 5 अनुत्तर विमान के देव, 9, 10, 11, 12 कितने हो गए? ये 4 हो गए। 4 + 9 13, 13 + 5 18। ये 18 जाति के देवता, इनकी आगति होती है 15 की, गति होती है 30 की। क्योंकि इसमें इसके 8वें देवलोक से ऊपर सन्नी तिर्यज पंचेंद्र भी नहीं जाता है, निषेध। सिर्फ 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य ही जाएगा, एंड उसके अपर्याप्त पर्याप्त, इसलिए 30। यहाँ पर देवलोक खत्म हो जाता है जी। क्लियर हुआ? इसमें अब ये 4 लिए हमने देव, 4, आनंद, प्रांत, और ये आर्य और अच्युत, ये हाँ, 4 लिए पहले। ये 4 एंड 9 ग्रविक। फिर 9 ग्रह के तो 2 हैं। 9 ग्रविक की 9 रहेंगे ना। भद्र, 9 है। सुभद्र, सुजात, हाँ सुमना, सुदर्शन, प्रियदर्शन, हाँ आमोद, ठीक है, नहीं ठीक है। सुप्रतिमद, एंड 5 अनुत्तर विमान, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्ध, है ना। 5 अनुत्तर देव। 5 अनुत्तर विमान वाले, 9 ग्रवहिक वाले, एंड 12 देवलोक में से 9, 10, 11, 12 इतने को ही ठीक है। काउंट किया है इसमें। इनको क्यों ग्रुप साथ में किया है? क्योंकि इनकी आगति सबकी 15 की है और इनकी गति 30 की है। सो वी हैव पुट देम इनटू वन। ये कितने जाति है? यूज किए मतलब? हाँ 2 किलविशी को लिया है, दूसरे और तीसरे। लिए ना 17 जाति के देव में। अच्छा ठीक है, 5 अनुत्तर लिया, 9 ग्रैविक लिए,
हाँ, और और 4 4 होगी। देवलोक के 4, 9, ठीक है 10, 11, 12। ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि ये सभी हायर जाति के देवता होते हैं, हाई क्लास, इसीलिए इसमें सिर्फ 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य ही जाता आता है तो मरकर इतने ये देव बन सकते हैं, और यहाँ से जो भी जाएगा वो वापस 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य ही बनेगा, अपर्याप्त ठीक पर्याप्त। ठीक है, ठीक समझ। है? हाँ हाँ यहाँ तक ही रखे। हाँ जी। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो अगली क्लास का होमवर्क मैं यही लिख दूं क्या, एनिमल्स के नाम? चलेगा, फिर फोटो खींच के भेजनी पड़ेगी। नहीं ठीक है ना, मैं सोच के लिख के भेज देती हूँ। ठीक है, तो हाँ आपकी मतलब नेक्स्ट क्लास। हाँ ऐसे बोलिए। कि समझ में आए, या अभी जैसे एक्चुअली में आपने बोला ना कि आपने काफी अच्छा किया, मैंने ये पिछले 3 दिन से मैं किसी और को सिखा रही हूँ इसको, ओके। गति आगति। जो हाँ आप पढ़ा रहे हो वही एक कोशिश कर रही हूँ कि अपना रिवीजन कर लूं, तो सामने हाँ वाले के सामने ऐसे बोल रही हूँ कि भाई मुझे ऐसा सिखाया है, ऐसा ऐसा है, तो जो हाँ मेरा डाउट है, नहीं तो उनका भी जो डाउट है ना वो भी है कि हाँ, भाई मुझे नहीं आया, इसका मतलब इसको भी वापस पूछना ही है मुझे क्लास में। ट्रू, वो नहीं करेक्ट है ना, अगर मुझे भी अगर उसमें कुछ डाउट है तो मैं भी किसी को आगे पूछ के आपको वापस बता सकती हूँ। हाँ, तो वो जो क्लैरिटी जितने भी है। क्वेश्चंस थे ना कि हाँ भाई थोड़े हैं, थोड़ा नहीं समझ में आया, थोड़ा और हाँ आगे से मिल गया, तो वो सब क्या कंफ्यूजन वाला हो गया, तो उसको क्लियर नहीं करूंगी तब तक आगे बढ़ूंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, वो सही है। बट सबसे इंटरेस्टिंग टुकड़ा यही है, कितनी बार भी पढ़ो बेचारी। उसमें कितनी कुछ ना बार कुछ पढ़ो। नया मिलता है। हाँ, इतनी बार बरस आते ना, ऐसे निकालो ऐसे निकालो, परफेक्ट हो जाता है ऐसे। हाँ बाकी लेकिन नारकी देव। एक बार समझ में आ जाता है ना, उसके बाद में हाँ, थोड़ा इजी हो जाता है। इजीली अभी हो मेरे जाता लिए स्टार्टिंग किया था तो इतना डिफिकल्ट लग रहा था कि कैसे करना है पता नहीं है, है। लेकिन हाँ जैसे किया और अब मुझे एक सपोर्ट मिल गया कि आपसे सीख रही हूँ, किसी और को हाँ भी मतलब ऐसे बोलने का मौका मिल रहा है ना, तो ऐसा अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे हाँ आ रहा है, मैं बता हाँ सक रही हूँ, इसका मतलब मैं अभी करूंगी तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा वो। हाँ, मीन लॉजिकली जब चीज को समझते हैं बिकम्स इजियर, नहीं तो थोड़े थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं बाय हार्ट करने से। क्या जी चीज नहीं आती है, क्या चीज आती है, लॉजिकली समझ जाने से वो थोड़ा, हम भी इतनी इजी हो बार जाता पढ़ने है। के बाद लॉजिकली उसको एक्चुअली समझे, पहले तो ऐसे ही बाय हार्ट करते थे, फिर अभी ठीक है, बेटर। अच्छा, हमें तो बाय हार्ट करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हाँ। काम चला लेंगे। आप अच्छा है। जैसे आप जैसे गुरु मिले तो हमारा समय भी बच अरे गया, रे और रे रे, मैं उतनी हाई लेवल भी नहीं हूँ, वही गुरु नहीं हूँ, इवन आई एम स्टूडेंट ओनली। ठीक है, नहीं जितना बहुत, आता है उतना अच्छा नहीं समझाने नहीं, की आप कोशिश। बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। मतलब अभी तक मेरे गुरु को गुरु ही एक एक चीज गुरु ही होता है ऐसा। तो नहीं नहीं, निकालना आ बहुत जाएगा। अभी पिछले लेवल आ। अभी इतना तो नहीं कर पा रही मैं, फिर भी मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है। हाँ, आप 1-2 रीडिंग दे दीजिए, वापस हाँ नेक्स्ट हाँ क्लास में आप बोलेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पक्का होता जाएगा, हाँ क्योंकि एक बार आप देव तक पक्का कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे तिर्यंज की ओर बढ़ेंगे ना, इट्स इजी, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि अलग अलग है ना बाइफरकेशन तिर्यंज हाँ में, हाँ तो वो थोड़ा जैसे जैसे ये अगर आपका परफेक्ट हो गया तो आगे आपको पढ़ने में आसानी, क्योंकि हाँ। आपको एक्चुअल ये में भी क्या, पढ़ना है। हाँ, नारकी और देवताओं में क्या था कि नारकी वाले थे ही नहीं, देवता वाले अब थे ही नहीं, तो हाँ, अब वो बच तिर्यंज गया। और अभी मनुष्य में क्या होते हैं, हाँ, हाँ, दैट्स ट्रू। उनमें दोनों में चारों गतियां आएगी ना, तो फिर कभी देवता वाले आएंगे, कभी नारकी वाले आएंगे, कभी तिरंज वाले आएंगे, कभी मनुष्य वाले आएंगे, तो वो हाँ। कंफ्यूजन फिर पक्का वाला हो जाएगा कि नहीं यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो भारी पड़ हम्म। जाएगा फिर। इसलिए अगर आपका नारकीयन देव पक्का हो जाता है, तो अगर आपने मैं आपको असनी तिर्यंच दे दूं तो आपको मालूम है कि वो सिर्फ पहली नारकी तक जा सकता है और 51 जाति के देवता तक ही जा सकता है, उसके बाद का आप सब डिलीट कर देंगे। तो जी पहले का अगर आपका पक्का हो जाता है तो यहाँ की गति आगति आपको करने में इजी, क्योंकि वहां की जो आगति है यहाँ की गति रहेगी, इट्स जस्ट द जी ऑपोजिट, ठीक है, एडिशन एक्स्ट्रा, यस, दैट्स हाउ इट जी इज। जी। ठीक है ना? ओके सर। तो फिर आज की क्लास यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क जो भी मैं दूंगी उसको सॉल्व करना है, एंड वो जो 8 गाथा है वो एक बार हाँ उच्चारण कर दीजिए, अगर शुद्धि अशुद्धि कुछ भी है तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इसलिए ठीक है ना? जी जी जी। और प्रमिला जी आप बोलेंगे देवलोक के आगे जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है विद जी। उसका एक्सप्लेनेशन, 17 जाति के देव कौन से, 18 जाति के देव कौन से, ठीक है ना? हाँ हाँ ये आपका होमवर्क। ठीक है, क्योंकि मुझे 17 जाति के यही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या वही, लिखना है। हाँ, इसीलिए आप वही, एक बार पढ़िए, वही आपका होमवर्क है, आपको नेक्स्ट क्लास में वही बोलना, ठीक है? हाँ जी। बोलिए आशा जी, श्लोका से एंड करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी,
दीनी ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दीदी बहुत बहुत जिन आज्ञा धन्यवाद। के विरुद्ध कुछ बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, स्वामी दुक्कडम। और आप बहुत दोनों को अच्छे से समझा